क्या मजीद की बीवी राशिदा का रेप हुआ है? क्योंकि जो लेटेस्ट एपिसोड में हमें सीन्स दिखाए गए थे जहां पर राशिदा आंटी सोच रही होती है वो लोग जो चोर दो आए थे उसके घर में घुसे थे वो अपना मास्क उतारते हैं और इसके ऊपर आते हैं। मतलब जिस तरीके से सीन्स हमें शूट करके दिखाया गया है ना उससे तो साफ लगता है कि राशिदा आंटी का रेप हुआ है। क्योंकि जो चोर होते हैं वो उसके ऊपर एक बंदा गन रखता है और दूसरा घर के सारी चोरी वगैरह करता है। मुझे लगता है कि इन लोगों ने चोरी करने के साथ साथ राशिदा आंटी का रेप भी किया है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से इस चीज को डिस्कस करेंगे और इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि क्या ड्रामा सीरियल जमा तकसीम के आने वाले एपिसोड में क्या होगा, क्या कैस और लैला की तलाक होने वाली है और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है हमीद भाई और हमीद अंकल का क्या होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीजों पे डिटेल से बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैस की बात करें तो कैस ने बहुत ही अच्छा काम किया, अपने माँ बाप को अपने घर में लाया और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है लैला, उसके माँ बाप भी भाई अब उसके ही घर में रहते हैं। मतलब कैस के घर में उसके माँ बाप होने के साथ साथ उसके सास और ससुर भी रहते हैं। और हमें दिखाई गई है कैस की माँ जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब एक अजीब टाइप की खातून है। पहले तो हमें दिखाया गया वो एक अच्छी खातून थी, अब हमें दिखाया गया कि वो एक बुरी खातून बनती जा रही है। अब बुरे का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं जहाँ पर जो लैला के वालिदैन है वो नाश्ता कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें दिखाया गया है जो आंटी है ना ये शाहिदा आंटी कुछ इस तरीके से जली कटी बातें कर रही है जिससे लगता है कि जो ये खुश नहीं है इतने में लैला के माँ बाप का यहाँ रहने से। और ये बातें फिलहाल तो लैला को बुरी नहीं लगेंगी लेकिन कुछ ही एपिसोड के बाद आपको दिखाया जाएगा जहाँ पे यही बातें लैला को याद आएंगी और लैला इस अपने सांस से तंग आ जाएगी। और आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारा कैस है वो लैला को तो छोड़ सकता है लेकिन अब अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। बार बार लैला के कहने पर कि भाई अगर मेरे माँ बाप हमारे घर आते हैं तो आपके माँ बाप को प्रॉब्लम हो सकता है और आपको भी प्रॉब्लम है, आप उनसे अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकते। आपके माँ बाप ने उन्हें बेइज्जत करके मेरे माँ बाप को घर से निकाल दिया, अब आप कह रहे हैं कि मैं आपके साथ अच्छे से रहूं। मैं अब अपना जॉब कर रही हूँ क्योंकि मैंने तालीम इस वजह से नहीं ली थी कि मैं आपके बूढ़े माँ बाप की खिदमत करती रहूं। आपने अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करनी है तो खुद कीजिए। मतलब वो जली कटी बातें करेगी जिससे शाहिदा आंटी और रफीक अंकल इसकी बातें सुन लेंगे और वो डिसाइड कर लेंगे कि वो दोनों अपने घर जाएंगे, मतलब जो उनका असली घर है वहां पर जाएंगे। और फिर आपको दिखाया जाएगा कि जहां पर कैस भी राजी हो जाएगा अपने माँ बाप को अपने घर छोड़ने के लिए, वहां वो अपने माँ बाप को अपने घर तो छोड़ आएगा लेकिन ज्यादातर टाइम वहां गुजारेगा क्योंकि कैस के माँ बाप ने अभी तक ये समझ लिया है कि कैस उनसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है क्योंकि वो अपनी बीवी से लड़ रहा है इनके लिए। और हमें दिखाया गया है कि जब कैस जॉब से आएगा तो अपने माँ बाप के पास ही रहेगा, अपनी बीवी लैला को टाइम कम देगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है लैला और वो भी मतलब कैस को टाइम कम देगी और अपने माँ बाप की तरफ ज्यादा रुझान देगी। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच अनबनत होगी। इसका मतलब ये है कि इन दोनों की जो मैरिड लाइफ है ना वो अच्छे से नहीं गुजरेगी। हो सकता है कि इन दोनों के बीच तलाक भी हो जाए। लेकिन इससे पहले हम राशिदा आंटी वाले बात पर आ जाते हैं, क्या उसका भी रेप हुआ है? क्योंकि राशिदा आंटी दिखाई गई है जहाँ पर उसके घर में जो दो चोर घुस आते हैं वहां पर वो उसके ऊपर पिस्तौल फेंकते हैं और वहां पर दरवाजा वगैरह बंद कर लेते हैं। घर में और कोई भी नहीं होता है, ना बच्चियां होती हैं ना ही मजीद अंकल होता है। तो फिर हमें दिखाया गया है जहाँ पर उसके मुंह पर भी टैप बांध जाते हैं चोर और उसके हाथ पांव भी बांध देते हैं। मतलब यहाँ एक चीज हमें दिखाना था कि भाई चोर आए, राशिदा आंटी के जो है वो मुंह पे टैप रख दिया और उसके हाथ पांव बांध लिए, देन वो एक उसके ऊपर पिस्तौल मतलब ताने रख रहा है और दूसरा चोरी कर रहा है। लेकिन नहीं, यह हमें चोर दिखाए गए हैं। चोर अपना मास्क उतारते हैं, दोनों चोर अपना मास्क उतारते हैं और मास्क उतारने के बाद राशिदा आंटी मतलब नींद से जाग जाती है। ये चीजें हमें बाद में दिखाई जाएंगी जहाँ पर राशिदा आंटी के साथ इन चोरों ने बहुत कुछ किया है। ये चोर अगर सिर्फ चोरी करने के लिए आते तो वो सीधा सीधा सामान लेकर भाग जाते, लेकिन इन चोरों ने बहुत कुछ किया। कह लो कि राशिदा आंटी का रेप किया है इन चोरों ने। लेकिन राशिदा आंटी अपनी बच्चियों के सामने और अपने शोहर को अभी ये बता नहीं रही है। लेकिन बार बार जब ये लोग आएंगे और बार बार ये सब कुछ करते जाएंगे तो फाइनली राशिदा आंटी भी खुलकर बता देगी अपने शोहर को कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। और फिर उसके शोहर मजीद को पता लगेगा कि ठीक है यहाँ आपने बिजनेस भी अच्छा कर लिया लेकिन जो आपकी बीवी है, लेकिन जो आपकी बच्चियां हैं वो यहाँ नहीं बल्कि वहां अपने घर में सेफ थे, मतलब कि उसके माँ बाप के घर में सेफ थे। अब जो हमारा मजीद है उसे कदर हुआ है कि वो अपने माँ बाप के घर में किस तरीके से अच्छे से जिंदगी गुजार रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है जीशान के बारे में मैं आपको बता दूं कि अब वो सुधर गया है, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वाले रिव्यू में भी बता दिया था कि जीशान को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। जिस तरीके से वो अपने कजन के साथ बुरा कर रहा था उसी तरीके से जो उसके हॉस्टल के लोग हैं ना वो भी इसके साथ बुरा कर रहे हैं। वहां से इसे अंदाजा हो गया कि भाई ब्लैकमेलिंग क्या होती है, वहां उसे अंदाजा हो गया कि किसी को मतलब डराना धमकाना क्या होता है। अब वो ना किसी से बात करता है, अब वो ना किसी के साथ मिलता है, ना ही वो यूनिवर्स
स्टेज आता है। अब वो इसी सोच में है कि किसी न किसी तरह से वो अपनी कजन से माफी मांगे, वो अपने चचा चच्ची से माफी मांगे। इधर से राशिदा आंटी के साथ रेप हुआ है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। इधर से जीशान को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। उधर से कैस का अपने माँ बाप के साथ अच्छा मिलाप है और हमीद अंकल है उसको बिजनेस में बड़ा लॉस पड़ने वाला है। ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो हमीद अंकल है उसने जो प्लाटें ली हैं जहां से उसे बिजनेस में बड़ा लॉस पड़ेगा और ये जो फैक्ट्री या फिर इतने में चल रही है ना, ये सब कुछ उसके ठप हो जाएगी और आपको दिखाया जाएगा कि हमीद अंकल फिर से उन्हीं कामों में पड़ जाएगा। और जो निगहत आंटी है तब उसे पता लगेगा, तब उसे अंदाजा होगा, तब उसे एहसास होगा कि भाई किस तरीके से उसके जो ससुर हैं वो बहुत ही अच्छे आदमी हुआ करते थे और इस आदमी को संभालते थे। फिर आपको दिखाया जाएगा जहां पर जीशान ये फैसला कर लेगा कि वो अपने कजन और अपने चचा चच्ची से माफी मांगेगा और ये डिसाइड कर लेगा कि वो कहीं ना कहीं से हैदराबाद जाके अपने चचा चाची को ढूंढ के उनसे माफी मांगेगा। उसका जो अब्बा है ना वो इसमें हेल्प करेगा और उसकी अम्मा भी हेल्प करेगी। ठीक है, बच्चे को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो वो अपने बच्चे को चंद पैसे भेज देंगे या फिर इतने में किसी न किसी तरह से कहीं से ना कहीं से पता लगवा के मतलब अपने चचा के घर भेज देंगे, जाओ और तुम उनसे माफी मांग के आओ। और इधर से हमें दिखाया गया है कि जो हमारी आंटी है उसके साथ भी बुरा हुआ है। अब जीशान आया है और जीशान उनसे माफी मांग रहा है तो आपको दिखाया जाएगा कि जो उसकी कजन है वो भी उसे माफ कर देगी। पहले तो वो माफ नहीं करेंगे लेकिन बाद में जब वो सब लोगों से बहुत ही ज्यादा माफी मांगेगा तो रोएगा तो देन वो उसे माफ कर देंगे, क्योंकि आखिर कजन भी है, उधर से उसके चचा भी है, एक ही घर में पले पड़े हैं। तो वो अपने भतीजे को, उसका चचा मजीद अंकल है वो माफ कर देगा, राशिदा भी माफ कर देगी और फिर आपको दिखाया जाएगा कि जो जीशान है वो सुधर जाएगा और आगे जाके ये भी आप लोगों को दिखाया जा सकता है कि जीशान अपनी कजन से शादी भी कर सकता है। ये भी आप लोगों को सीन दिखाया जा सकता है। अच्छा, फिर आप लोगों को बड़ा ही इंटरेस्टिंग लैला और कैस का सीन्स दिखाए जाएंगे जहां पर जो कैस है वो अपने माँ बाप के साथ रह रहा होता है और लैला अपने माँ बाप के साथ रह रही होती है। तो इन दोनों के दरमियान जो फासले हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपको दिखाया जाएगा कि रात को एक दूसरे के साथ मतलब एक ही कमरे में सोएंगे तो सही, लेकिन कैस अपने जॉब पे चला जाएगा बगैर नाश्ता किए या नाश्ता किए वो उनकी जो मेड है वो बना कर देगी। इधर से लैला खुद अपनी जॉब पर चली जाएगी। मियाँ बीवी के दरमियान कन्वर्सेशंस नहीं होगी, बातें नहीं होंगी, उन दोनों के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाएगी और बात तलाक तक जा पहुंच सकती है, तलाक तक भी बात पहुंच सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा होगा। खैर ड्रामा तो मतलब इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है जितना ड्रामा को मतलब व्यूअरशिप मिल रही है। 6-7 मिलियन व्यूज मिल रहे हैं और उधर से जिनकी शादी उनकी शादी को देख लो भाई, कितनी अच्छी स्टोरी है, कितना हॉरर कॉमेडी ड्रामा है और कास्ट भी कितनी बड़ी है, फिर भी उस ड्रामे को 5-4 मिलियन व्यूज मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है लोग जो है वो आज तक वही ड्रामास पसंद करते हैं, फैमिली रोमांटिक या सास बहू का झगड़ा जैसे जमा तकसीम में हो रहा है। नो डाउट ड्रामे की स्टोरी थोड़ी अच्छी है, हर घर की कहानी है, लेकिन इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी जिनकी शादी उनकी शादी की है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को जिनकी शादी उनकी शादी ड्रामा को भी देखना चाहिए क्योंकि वो भी एक अच्छा ड्रामा है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करके नवाज विजन चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ हम अपलोड करते रहते हैं पाकिस्तानी ड्रामास के रिव्यूज और अपडेट्स।